शुक्र है। आगे 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 एक मिनट। ये है बेटा तुम्हारा गिफ्ट। वाह भाई, म्यूजिक म्यूजिक। भाई हमने आप लोगों को चाबियां दे दी हैं, अब खुद से कमेटी डाल के गाड़ियां खरीद ले। ये बात पे ना जाए, ये 2 एम्बुलेंसेस की चाबियां हैं जो कि हमारी बहू की फरमाइश पर मेरी तरफ से इनके अस्पताल को डोनेट की गई। वाह भाई भैया, म्यूजिक म्यूजिक। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच बाबूजान। जीती रहो बेटा, जीती रहो और आबाद रहो। ये बनी के पैसों से खरीदी गई हैं। वलीमा चूंकि सुन्नत है इसलिए वो मैं अपने खानदान को खिलाऊं। वाह भाई, लेके तो म्यूजिक यार। हाँ भाई, और मेरी और सफीरा की तरफ से गिफ्ट तारा और रूमी के लिए। क्या है? एक सेकंड। अब्बा, ये तो दुबई की रिटर्न टिकट है। अरे गरीबो, ये हनीमून के टिकट है। वहां का 4 दिन का स्टे, खाना पीना, घूमना, मेनाज एंड मट्टी कंपनी की तरफ से तुम दोनों कपल्स के लिए। चलो भाई, तैयारी पकड़ लो परसों की, सब इंतजाम हो चुके हैं। मैं तो अभी से रेडी हूँ। खुश हो खुश हो। और तारा, दुबई से आगे सिंगापुर और मलेशिया चले जाना, वहाँ का सारा खर्चा Allah. मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। वो समझ गई क्यों भेज रहे हैं। तारा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या बात है बेटा? हाँ, क्या हुआ है? ये बाहर ही तो जाना नहीं चाहती। नजर ही लग गई हमारी बच्ची को तो। बताओ बेटा। सॉरी सारिम, मैं हनीमून पर कहीं भी नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? भाई म्यूजिक। अरे बोलो ना कुछ। मुझे तो लगता है इसके दिमाग में कोई नया वायरस आ गया है। कमाल है, ऐसे ट्रिप के लिए तो लोग तरसते हैं, लेकिन हमारी तारा कोई भी बात ऐसे नहीं कह सकती। यकीनन इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। मत्ती का एक्सपीरियंस कह रहा है कि तारा दुबई और सिंगापुर जाना नहीं चाहते हैं। भाई अगर ऐसी बात है तो जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ चले जाइए दोनों। बेटा अगर तुम हमें बताओगी नहीं तो हमें मालूम कैसे होगा? बोलो, जुबान क्यों बंद हो गई है तुम्हारी? बेटा बोलो, मैं वादा करता हूँ जैसा तुम चाहोगी वैसे ही। ओह बाबूजान, 7 दिन की छुट्टियां सिर्फ मेरी। तो मसला क्या है? डॉक्टर शब्बीर से कह के छुट्टियां बढ़वा दूंगी तुम्हारी। और क्या, ये फायदा होता है अपना हॉस्पिटल होने का। IMM के एग्जाम्स भी होने वाले हैं ना। 1 महीने बाद है वो, अभी से क्या मुसीबत आन पड़ी है तुम्हें? आराम से बात करो मेरी बेटी से। मेरी भी बेटी है वो, डाउनलोड नहीं करवाई गूगल से तुमने। जो कुछ भी है बेटा, छोड़ो इसे। तुम बताओ क्या चाहती है? ओह, पापा मैं 7 दिन की छुट्टियां। आप बोलो बेटा, डरो मत, बोलो। वो मैं सब घर वालों के साथ गुजारना चाहती हूँ। वो नाराज हो गया। से फैमिलीज वाली मूवीज, उसी में लड़कियां ना इसी तरह की ऊट पटांग हरकतें करती हैं। मैं अपनी छुट्टियां ज़ाया नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं हनीमून का किला चला जाऊंगा। जैसा हमारी बहू चाहेगी वैसे ही। तो पतली गली से बोली जा भाई। बाबू भैया ने पार्टी बदल ली। भाई साहब, ये तो वाकई खिसक गई है। आप तो सेंसिबल है ना, आप फैसला करें, भिजवाएं ने जबरदस्ती, ताकि एक दूसरे को अकेले वक्त दे। रजी, ये इनका घर है। फैसला करेंगे, तुम खामोश बैठो। ओ भाई,
पापा बेटे डिजिटल हो गए हैं यार, उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किए टिकट मुसाफिर ऐप से। No, Guru, that's so cool. है ना? चलो चलो दुबई चलो चलो दुबई चलो, चलो चलो दुबई चलो, चलो चलो दुबई चलो, चलो चलो दुबई। सीजू, मैं तो यूं करके पिक्चर खिंचवाऊंगी बुर्ज खलीफा पे। और मैं यूं। यार कितना मजा आएगा, हम इतने टिकटॉक्स बनाएंगे। अच्छा, हम कल ही शॉपिंग करने चलेंगे। नहीं नहीं, शॉपिंग वहां से करेंगे। हाँ, ये मुझे क्यों नहीं आइडिया आया। है ना? एक सेकंड, ये मिस ब्रेकिंग न्यूज की कॉल क्यों आ रही है? आ गई होगी कोई न्यूज़ उसके पास। उठाओ उठाओ, पेट में दर्द हो रहा होगा उसको, उठाओ बताओ क्या करिए। मैंने टिकट्स की पिक्चर्स डाली थी ना इंस्टा पे, तभी आई है। रुको। उसका फोन उठा के उसको बोलो #ट्रेंड करेगा, आशु एंड रूमी इन दुबई। हेलो, हाय, क्या हुआ? हैं? कॉलेज का व्हाट्सएप नहीं? अच्छा रुको, क्या? कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप देखो। एग्जाम्स आ गए होंगे इनके। हाँ ठीक है, करती हूँ बात। क्या है? गई भैंस पानी में। क्या हुआ? रूमी तुम चली जाओ दुबई और खिंचवाना बुर्ज खलीफा में फोटो। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मिड टर्म एग्जाम्स अनाउंस हो गए हैं वीकेंड से, अब जाने देंगे अब्बा दुबई? भेड़ा गर्क, निकालो किताबें, अब बैठ के रट्टे मारे। ये शादी मनहूस है, एक भी चीज ढंग की नहीं हुई है तब से। चप्पल पहन के सो गए। यार शादी की तुम अकेली की हुई है? नहीं तो हम दोनों की हुई है। तो फिर सारे पैसे तुम अकेले कैसे ले सकती हो? वो तो मैंने बस अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। अच्छा, और मेरी ख्वाहिश, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सारे क्या हो गया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तारा जाओ यहाँ से यार प्लीज। खामा मैं गुस्से में तुम्हें कुछ कह दूंगा, फिर हम दोनों ही अपसेट रहेंगे। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ यहाँ से, और आइंदा से भी ऐसे ही होगा, जो खफा होगा वो ही कमरे से बाहर जाएगा। अब ये क्या ड्रामा? ये तारा का सिग्नेचर स्टाइल है और इसी को फॉलो करना होगा। ठीक है, मैं खफा हूँ तो फिर मैं ही चला जाता। ये क्या चल रहा है? शादी मेरे लिए थोड़ी, आप सब लोगों के लिए हुई है ना, आपकी बहू की। फिर आप सभी बात कर लें आपस में। कहीं ना कहीं सारिम ठीक है। इसे क्या हो गया? कुछ नहीं चच्ची, उसको पूरी ठीक हो privacy जाएगा चाहिए सुबह। भाई। बहुत बुरा गुस्सा है इसका, नाराज हो जाए तो इतनी आसानी से नहीं मानता। आप लोगों के साथ करता होगा ऐसे, देखिएगा कैसे सुबह ठीक करती हूँ मैं इसे। चलो देखते हैं। अच्छा हाँ तारा, मैं तो इसलिए आई थी कि तुम्हारे चाचा को एसिडिटी हो गई है, दूध में इसको मिला के दे दूं? जी जी दे दीजिए। तुम आओ जरा, तुमसे बात कर लूं। जी हाँ, जी जी। स्टूपिड लड़की की अकल में बात आई या नहीं? देखो ये जज्बातियत, रिश्ते नाते, खानदान, ये सारी की सारी स्टूपिड चीज़ें जीन्स में मिली हैं इसे अपने बाप की तरफ से। मामा, मुझे रिश्ते निभाने पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तारा जिस बाप की बेटी है ना, उसने इन खूनी रिश्तों की खातिर अपना घर खराब कर लिया, अपनी बीवी अपनी बेटी को अलग कर दिया, लेकिन खुद नहीं छोड़ा उन्हें। इंसान को बैलेंस रखना चाहिए ज़िंदगी में। एग्जैक्टली। अच्छा बेटा, देखो मेरा और तुम्हारा रिश्ता दामाद और सास का तो है नहीं, हम माँ बेटे हैं। आई नो मामा। देखो मैं एक माँ होने के नाते तुम्हें एक मुखलिसाना मशवरा देना चाहती हूँ, अगर तुम माइंड ना करो। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, हुक्म करें। देखो बेटा, मैं तारा की माँ हूँ, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता।